हेलो डियर। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ टैरोट कार्ड। टैरोट रीडिंग के बारे में आम लोग बहुत ज़्यादा अभी नहीं जानते, इसलिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैरोट रीडिंग आखिर होती क्या है। तो चलिए आज इसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो करते हैं। तो टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए हम जो क्लासिक टैरोट डेक यूज़ करते हैं उसमें 8 कार्ड्स होते हैं, जिनमें 56 माइनर आर्काना और 22 मेजर आर्कानास होते हैं। तो आर्काना का सबसे पहले तो मीनिंग होता है, आर्काना शब्द आर्कन से आया है। आर्कन का मीनिंग होता है कि रहस्य में व्यक्तिगत विकास। तो इसका मतलब है कि जो भी ये कार्ड्स में पिक्चर्स बनाई गई हैं, उन पिक्चर्स के आधार पर हम लोगों को आने वाली घटनाओं के बारे में, आने वाले समय के बारे में, उनकी एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं। तो ये पिक्चर्स फूल कार्ड से स्टार्ट होकर डेथ कार्ड तक पूरी लाइफ के छोटे से बड़े पड़ाव के बारे में दिखाया गया है इन पिक्चर्स में। इन पिक्चर्स को हम सिर्फ इन पिक्चर्स को ही रीड नहीं करते, बल्कि इनके पीछे की न्यूमरोलॉजी को भी रीड किया जाता है कि जैसे सामने जो भी कार्ड का नंबर आया उस नंबर को भी देखा जाता है। जैसे 5, 6, 7 नंबर का अगर कार्ड है तो 7 नंबर किस प्लैनेट के साथ रिलेट करता है, उस प्लैनेट की क्या आजकल दशा चल रही है, क्या दिशा चल रही है, उस प्लैनेट का हमारी लाइफ में कैसा असर प्रभाव होता है, और उसी के हिसाब से उन लोगों को रेमेडीज़ भी दी जाती है कि हाँ, इस प्लैनेट का अगर आपके ऊपर सही प्रभाव होगा तो आपकी आउटकम भी सही आएगा। और इसीलिए क्योंकि टैरोट कार्ड रीडिंग जो होती है वो एनर्जी बेस्ड होती है, इसमें सबसे ज़्यादा यही बात की जाती है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपकी लाइफ में आउटकम भी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। और क्योंकि टैरोट कार्ड रीडिंग जो होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म की होती है। जैसे हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में एक बर्थ चार्ट बनता है जिसे हम जन्म कुंडली भी कहते हैं, तो वो सब होता है कि उसमें पूरी लाइफ के बारे में मेजर प्रेडिक्शंस कर दी जाती हैं कि हाँ, इस एज के इस लेवल में आपकी शादी होगी, आपको ऐसा कारोबार होगा, आपका इतने 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे, ऐसे इस तरह से प्रेडिक्शंस की जाती हैं। लेकिन टैरोट कार्ड रीडिंग में शॉर्ट टर्म की रीडिंग होती है। शॉर्ट टर्म की एनर्जीज़ को पिक करके उस हिसाब से बताया जाता है कि आजकल आपके साथ कैसा चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए कि आउटकम सही हो। और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं किया, बस बैठ के सोचते रहे कि हाँ, मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा, नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको पॉजिटिव रहना कि आपने अपने हिस्से का कर्म किया, आप पॉजिटिव रहो कि हाँ, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। अब अगर आप अपनी एनर्जीज़ को हाई लेवल पर रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, तो आपका आउटकम भी पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह से टैरोट कार्ड की रीडिंग की जाती है कि हम रीडर्स अपने सामने वाले जिस भी व्यक्ति ने क्वेश्चन किया है उसके साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करके फिर टैरोट रीडिंग करते हैं। तो ये रीडिंग्स बेसिकली एनर्जी बेस्ड होती हैं। तो टैरोट कार्ड रीडिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं ये इजिप्ट से स्टार्ट हुई, कुछ इसे इटली से स्टार्ट मानते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टैरोट कार्ड रीडिंग हमारे इंडिया ने ही यूरोप को दी है। उनका कहना है कि इंडिया में एक बंजारा जनजाति थी जिसका नाम था जिप्सी। जिप्सी को रोमा भी कहा जाता है। तो जिप्सी के लोग ही इंडिया से यूरोप गए और उन्होंने वहाँ जाकर कुछ कार्ड निकाल कर उनके अकॉर्डिंग लोगों का भविष्य बताना स्टार्ट किया, और वहीं से टैरोट कार्ड रीडिंग का प्रचलन हुआ। तो ये तो अभी थोड़ा मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लेकिन यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 2000 से ही इसका ज़्यादा स्टार्ट हुआ। उससे पहले लोग इतना ज़्यादा नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत करते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन अब ऑनलाइन होने सब कुछ होने के बाद काफ़ी इसका ट्रेंड हुआ। तो आर्काना, जो मेजर आर्काना और माइनर आर्काना है,
इनमें से जो मेजर आर्काना होते हैं वो लाइफ के बड़े बड़े डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प करते हैं, और जो माइनर आर्काना है वो छोटी छोटी बातों के लिए उनको उनका रिजल्ट्स निकाल कर आपको दिखाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आपको अपने लिए करना क्या चाहिए, किस फील्ड में आपको किस तरह की एनर्जीज लगाकर कैसे उसको अपने क्वेश्चन को पूछना चाहिए और उसका रिज़ल्ट किस तरह से निकालना चाहिए। ये सारी बातें माइनर अरकाना में आती हैं। और इसी में टैरो कार्ड्स में जो कार्ड्स बनाए गए हैं उनमें कप्स के कार्ड, वॉन्ड्स के कार्ड, स्वॉर्ड्स के कार्ड और पेंटिकल्स के कार्ड अलग अलग तरह के डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोगों की लाइफ में यही चारों पार्ट होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कप्स का कार्ड है वो इमोशंस को दिखाता है, वॉन्ड्स का कार्ड एक्शंस को, स्वॉर्ड कार्ड जो होता है वो थॉट्स को दिखाता है, और पेंटिकल का वो फाइनेंस या कह लो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को दिखाता है। तो यही ऑलमोस्ट पॉइंट होते हैं हमारी लाइफ में जिन्हें लेकर हम सब चलते हैं और जिन्हें लेकर हमें प्रेडिक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई चाहता है कि हमारे भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता चले और हम उसी के हिसाब से अपना कोई भी काम है, कोई भी एक्शन है वो लें। तो उसी के लिए एक टैरोट कार्ड रीडिंग जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। और टैरोट कार्ड रीडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी इंट्यूशन की, इसीलिए शायद टैरोट कार्ड रीडर जो है ऑलमोस्ट 70% लेडीज़ हैं, क्योंकि लेडीज़ की इंट्यूशन काफ़ी वास्ट होती है। तो इंट्यूशन बेस्ड हमें आंसर देने होते हैं, एनर्जीज को पिक करके और इंट्यूशन को अपने के सहारे हम इंटरप्रेट करते हैं रीडिंग्स को। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि बेसिकली क्या है टैरोट कार्ड रीडिंग। इसमें जो भी नंबर्स हैं उनसे रिलेट करके जो भी प्लैनेट होते हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत रेमेडीज़ भी दी जाती हैं इंसान को। तो उसके सहारे आप लोग अपनी लाइफ के डिसीज़न में अगर आप थोड़े बहुत स्टक हो तो आपको एक हेल्प मिलती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये टॉपिक काफ़ी क्लियर हो गया होगा।